नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे हमारे जो गौपालक हैं, पशुपालक हैं, वो अपने पशुओं की गर्भपात की समस्या से बड़े पीड़ित हैं। उन्हें अपने पशुओं की जो रिपीटेड ब्रीडिंग का समस्या से तो सामना करना पड़ता है। उनके पशु बार-बार रिपीट होते रहते हैं, गर्भाधान नहीं करते। लेकिन एक समस्या और भी उनको अक्सर परेशान करती है और वो समस्या है कि यदि पशु गर्भधान कर ले तो महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, कभी-कभी 6वें महीने के बाद भी उनका पशु गर्भपात कर देता है। उनके पशु का अबॉर्शन हो जाता है, जो बच्चा विकसित हो रहा होता है, वो बिना किसी कारण से बाहर आ जाता है और उसका पशु के साथ स्वास्थ्य के साथ पशुपालक के जो आर्थिक स्थिति पे उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। उससे जिस पशु से उसने आशा की होती है कि दूध की क्वांटिटी उसके घर बढ़ेगी, वो दूध बेच के पशु से लाभ कमा पाएगा, उसकी सारी आशाएँ टूट जाती हैं और पशु के स्वास्थ्य पर भी अबॉर्शन का गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक बार अबॉर्शन हो जाए तो फिर 2, 3, 4 महीने लग जाते हैं उस पशु को पुनः गर्भ धारण करने में, पुनः हिट में आने में। तो इस जो गर्भपात की समस्या है, ऐसे पशु कुछ सावधानी रखकर, कुछ दवाओं का प्रयोग करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो यदि किसी पशुपालक को लगे कि उसके पशु अबॉर्शन की समस्या से पीड़ित है, पहले उसका अबॉर्शन हो चुका है, चाहे वो कभी किसी भी अवधि में हुआ हो, गर्भ धारण के 15 दिन के बाद हुआ हो, महीने के बाद हुआ हो, 1.5 महीने के बाद हुआ हो, तो उस ऐसे पशुपालकों को जब भी उसकी गाय गर्भ धारण करे, चाहे वो एआई से करे या प्राकृतिक गर्भ धारण करे, तो ऐसे में जैसे ही वो गर्भ धारण करे, तत्काल दूसरे दिन उसको मैट्रिसेप आईयू, आईयू का अर्थ है कि इंट्रायूटेराइन इंजेक्शन, मैट्रिसेप इंजेक्शन लगा देना चाहिए। इस इंजेक्शन के साथ में एक ट्यूब आती है, एक सिरिंज टाइप नलिका आती है, उस नलिका को जो ये मैट्रिसेप आईयू जो इंजेक्शन है इसके मुंह पे लगा के और उसके जो बच्चेदानी है उस तक पहुंचाकर उसमें वो दवा छोड़ दी जाती है। स्वयं पशुपालक तो इस काम को नहीं कर पाते, इसके लिए वो किसी चिकित्सक की मदद ले सकते हैं या फिर इसकी ट्रेनिंग लेकर, इसके बारे में जानकर स्वयं भी अपनी पशुओं की चिकित्सा कर सकते हैं। जो यथार्थ है, जो सही तरीका तो यही है कि कोई प्रशिक्षित जो आपके आसपास कोई कंपाउंडर है, कोई डॉक्टर है, कोई वेटरनरी चिकित्सक है, उसकी मदद से आप मेस्टोसेप यूटेराइन जो इंजेक्शन है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे इस मेट्रिसेप यूटेराइन इंजेक्शन जो है उससे यदि किसी तरह की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो वो दूर हो जाती है। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिपीटेड ब्लीडिंग के कारण वो कई बार अपने पशु की बच्चेदानी की सफाई करा चुके हैं, सफैया करा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके पशु को अबॉर्शन का सामना करना पड़ता है या बार-बार रिपीट की समस्या से दो-चार होना पड़ता है। तो ऐसे पशुपालकों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि इन्फेक्शन सिर्फ बच्चेदानी की ऊपरी सतह पे ही नहीं रहता। इन्फेक्शन कभी-कभी बच्चेदानी की जो अंदरूनी परतें हैं, अंदरूनी जो टिश्यूज़ हैं, कोशिकाएँ हैं, उन तक पहुँच जाता है और ऐसे में सफाई कराने से, सामान्य दवाओं से वो इन्फेक्शन क्योर नहीं होता, वो ठीक नहीं होता। तो ऐसे में जब भी आपका पशु या तो रिपीटली होता रहता है, बार-बार हिट में आता रहता है, गर्भ धारण नहीं कर पाता और यदि गर्भ धारण कर ले तो उसका कभी भी 15 दिन से लेकर 4 से महीने तक कभी भी उसका अबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो ऐसे में पशु जैसे ही गर्भ धारण करे उसको मेस्टिसेप इंट्रायूटेराइन इंजेक्शन लगवा दें। ये बहुत प्रभावशाली इंजेक्शन है और इससे जो वीर्य जो आपने उसके अंदर स्थापित करवाया है या उसको क्रॉस करवाया है, उस पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, सुरक्षित इंजेक्शन है और इससे अबॉर्शन की समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरा, कई बार अबॉर्शन इस कारण भी होता है कि पशु के अंदर कुछ पोषक तत्वों की, कुछ खनिज तत्वों की कमी रहती है, तो ऐसे में पशु को बोवामाइन जेल की एक लिक्विड आता है, वैसे ये पाउडर रूप में भी आता है, आप लिक्विड सिरप के रूप में ले सकते हैं। 150 ml, 300 ml 2 इसकी पैकिंग आती हैं। तो इस बोवामाइन जीएल जो लिक्विड है, उसकी 7-8 ग्राम की मात्रा निरंतर आप अपने पशु को 20-21 दिन तक दे सकते हैं। इससे पशु के अंदर यदि किसी खनिज तत्व की, किसी पोषक तत्व की कमी है तो दूर हो जाती है और गर्भपात की संभावना का निराकरण हो जाता है। इतना ही नहीं, जो गर्भस्थ शिशु है
उसके शरीर के विकास में भी इससे बहुत मदद मिलती है। पशु के विकास में भी इससे बहुत मदद मिलती है। पशु के स्वयं जो पशु गर्भ धारण करता है, उसको तो इससे लाभ मिलता ही मिलता है, गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो एक यदि गर्भपात की संभावना आपको दिखाई देती है या आपका पशु पहले गर्भपात कर चुका है, तो उसको जैसे ही वो गर्भ धारण करे, मेस्ट्रोसेप इंट्रायूटेराइन इंजेक्शन लगवा दें। दूसरा, बोविन जेल का उसको 21 दिन तक प्रयोग कराएं। और यदि आप चाहें कि पशु की दूध उत्पादक क्षमता सही है, वो स्वस्थ रहे, उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो, उसका गर्भस्थ शिशु भी पूरी तरह से विकसित होके आए, क्योंकि आपने तो गर्भस्थ शिशु जो है बाहर आके उसको बछिया बनाना है, या यदि वो साँड़ बनेगा तो भी आपके लिए उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि आज बैल का तो काम रहा नहीं। यदि आप अच्छे नस्ल का नंदी विकसित कर पाते हैं, तो ये भी आपके लिए आय का साधन बन सकता है। आप अच्छे नंदी का सीमन बेचकर भी अच्छे धनार्जन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे नंदियों की आज बहुत आवश्यकता है। और जो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी जो सीमन बेचने वाली जो 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 ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे नंदियों को अच्छी कीमत पर खरीद लेते हैं। यदि आपका नंदी अच्छे स्वास्थ्य के साथ पैदा होता है, अच्छी गुणवत्ता के साथ पैदा हो सकता है, तो उसको लाखों रुपए सहजता से मिल जाते हैं। बहुत सारे मैंने बछड़े देखे हैं जिनको 3-4 महीने की उम्र में भी 5-5, 7-7 लाख रुपए में खरीद लिया जाता है, यदि उनके अंदर अच्छे सिम्पटम हैं, अच्छे लक्षण हैं। तो ऐसे में आपकी गाय जिस बच्चे को जन्म देने वाली है, जिस बछिया को जन्म देने वाली है, उसका शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो, तो ऐसे में गर्भावस्था की अवधि में आप अपनी गाय को जो बुबामेन जेल है उसके अलावा बायोफास्ट पाउडर का सेवन करा सकते हैं। बोलस भी आती है, बोलस के रूप में भी दे सकते हैं। तो इसमें प्रोविटामिन्स होते हैं, उसमें फैटी एसिड होते हैं, अमीनो एसिड्स रहते हैं, बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। इसके प्रयोग से गर्भस्थ जो शिशु है उसके शारीरिक विकास में बहुत मदद मिलती है। तो आप इस सिंपल सा ये जो प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करेंगे तो आपकी गाय का जो अबॉर्शन का जो समस्या है उससे निदान हो जाएगा। और इसके अलावा आप संतुलित आहार देते रहें, डिवार्मिंग जैसे कराते हैं, वो कराना अवश्य है, क्योंकि कभी-कभी पेट के कीड़ों के कारण भी किसी भी समय पशु का गर्भपात हो जाता है। तो गर्भपात की समस्या से निपटना कोई मुश्किल नहीं है, सहजता से इससे निपटा जा सकता है।